बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जब ईश्वर की इस जीव पर बड़ी अपार कृपा होती है, तब वो उसको 3 दुर्लभ पदार्थ देता है। ये 3 दुर्लभ पदार्थ क्या हैं? सबसे पहले उसको मनुष्यता देता है, क्योंकि मनुष्य तो संसार में बहुत है, पर मनुष्यता मिलना, सच्चा मनुष्य बनाना, ये बड़े कम मनुष्य हैं जो सच्चे मनुष्य हैं। मनुष्य का शरीर तो बहुत लोगों को मिल जाता है। दूसरा, मोक्ष की प्राप्त करने की इच्छा, क्योंकि सभी के अंदर नहीं होती। ये जो सच्चा मनुष्य होता है, उसी के अंदर, उसकी अपार कृपा से उसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, अखंड सुख पाने की इच्छा होती है, जन्म मरण से बचने की इच्छा होती है, अपने आप से अपने आप को देखना कि मैं कौन हूँ, वो इच्छा प्रकट होती है। तीसरी इच्छा कि संत महापुरुषों के दर्शन मिलने, उनकी चरण शरण मिलनी, उनसे नाम मिलना, ये तीसरी कृपा होती है, क्योंकि सभी मनुष्यों के भाग्य में ये तीनों चीजें नहीं होती। भगवान शिव ने कहा है, हे पार्वती, अगर मुझे कोई मिलना चाहता है या मेरा कोई दर्शन करना चाहता है, तो वो संत महापुरुषों के दर्शन कर ले, उनसे चरण शरण में चला जाए, क्योंकि मेरा ही वो दूसरा रूप है, संत महापुरुष। तो देखो, हमारे ऊपर तो कितनी अपार कृपा है कि हमें सबको तीनों दुर्लभ पदार्थ मिले हुए हैं, मिल चुके हैं। जब हम भजन करते हैं, तो अगर हमारा भजन में ध्यान नहीं भी लगता, इधर इधर जाता है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसकी अभ्यास करना है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें इसका मनन करना है। भगवान शंकर ने कहा है कि जो इसका मनन करता है वो मुनि बन जाता है। आप अपने घर के अंदर बैठ के भी आप इसका मनन करते हो, तो आप घर बैठे ही मुनि बन गए। आप अपनी फैक्ट्री में जाते हो, वहाँ पे आप मनन करते हो, तो आप अपनी फैक्ट्री के अंदर भी बैठे आप मुनि हो। आप अपने किसी भी जगह पे आप बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बैठे हो, जहाँ पे भी आप मनन करते हो, तो आप मुनि बन जाते हो। जब आप मुनि बन जाते हो, तो ये पहला पड़ाव है मुनि बनना। फिर उसके बाद आप दर्शन करते हो, आप चिंतन करते हो। जितना ज़्यादा चिंतन करोगे, उतने जल्दी दर्शन होंगे, उतना ज़्यादा कृपा और ज़्यादा अपार कृपा होती है। क्योंकि ये मनन जो है, ये हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते जब कहीं पे भी हो, हमारा जो मन है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कई जन्मों से, इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से हमारा ये दुश्मन है। हमें ये अपने मन के पीछे चलना है, मन को समझाना है, मन इधर इधर नहीं जाए। अगर वो मन इधर इधर जाता है, तो हमें मन के पीछे फिर जाके उसको पकड़ के उससे मनन करना है। मन को इधर उधर के दूसरी चीज़ों का मनन नहीं करवाना, संसारिक चीज़ों का ध्यान नहीं कराना, कोई और इधर इधर नहीं घूमना। उसको हर वक्त पकड़ के रखना है, उसके पीछे रहना है कि चल भाई, तो अपना मनन कर। जितना ज़्यादा जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, वो नाम का मनन करना है, वो नाम का जपना है, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते। देखो, फिर हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा और हो जाती है। जब ये भजन करते हैं, तो परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ ही रहते हैं।
ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिला है। ये हमें इसी पर्पस के लिए मिला है, इसी मतलब के लिए मिला है कि हम 84 लाख योनि के से बच सके, क्योंकि 84 लाख योनि में दुख ही दुख हैं। ये दुखों से बचने के लिए जब अपार कृपा हुई तब यह मनुष्य शरीर मिला। उससे अपार कृपा हुई तो हमें ये 3 दुर्लभ पदार्थ मिल गए। अब सब कुछ तो हमें मिल गया, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने मन को इधर इधर ना जाने दें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे भजन करें, ताकि हमें संसार के जितने सुख है, ये संसार के भी सुख मिले और हमें परलोक के भी सुख मिले। क्योंकि ये मनुष्य मिला है 7 दिनों के लिए, ये लंबे समय के लिए नहीं है, इसका बहुत कम समय है, सिर्फ 7 दिन हैं। आप काउंट करके देखो, गिन के देखो, रविवार से लेके शनिवार तक कितने दिन बनते हैं? 7 दिन बनते हैं। ये 7 दिन में से एक दिन हमने चले जाना है। अब कौन से दिन जाना है ये किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए उस परमात्मा ने कहा है, उस परमात्मा की कृपा से संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, जो पहले बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता मत करो और आने वाले भविष्य की चिंता भी मत करो। आप वर्तमान को देखो, जो वक्त चल रहा है, ये हमारे इतनी कीमती श्वास जो हमें मिले हुए हैं, ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये बहुत कम समय है। ये समय हाथ से निकल गया तो दोबारा फिर नहीं आना। हम फिर उसी 84 लाख योनि में फिर फंस जाएंगे, उन दुखों से फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें वो दुखों से बचने के लिए हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है, उनसे नाम मिला है। ये नाम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जप के अपना जीवन का, मनुष्य जन्म का पूरा पूरा लाभ लेना है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म को अगर हमने ऐसे ही गवा दिया, संसारिक चीज़ों के अंदर लगा के, किसी से लड़ाई की, किसी से झगड़ा किया, किसी से दुश्मनी की, किसी से दोस्ती की, तो ये सारा शरीर तो ख़त्म हो ही जाना है, ये श्वास भी हमारे ख़त्म हो जाने हैं। तो हमें उन चीज़ों में नहीं लगाना, हमें जिस मतलब के लिए हमें मिला है उसका इससे वो मतलब निकालना है। क्योंकि ये शरीर जो है बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है। तो देखो, संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर हर वक्त कितनी 24 घंटे हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं, अमृत की वर्षा कर रहे हैं। हमारे लिए जगह जगह देखो सत्संग आश्रम बना दिए, जगह जगह सत्संग के और कई साधन बना दिए कि आप घर बैठे ही सत्संग सुन सकते हो, घर बैठे ही सत्संग कर सकते हो, घर बैठे ही भजन कर सकते हो। इतनी देखो अपार कृपा हमारे ऊपर की हुई है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसका पूरा पूरा लाभ लें। अब देखो, इतनी अपार कृपा करने के बाद उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। विश्वास के साथ जो इनको 5 नियमों को भी जो पालन कर लेता है, उसके परिवार के अंदर संसार के सारे सुख आ जाते हैं, हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं, उनको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। वो संसार का भी पूरे मौज लेते हैं और परलोक की भी मौज लेते हैं। हर तरह से उनके आगे पीछे हर तरह के सुख अपने आप घूमते हैं, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके आगे पीछे घूमती हैं। क्योंकि जहाँ पर परमात्मा हो वहाँ पर किस चीज़ की कमी है? एक बार भगवान भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक भगत है, ये भगत के पास मुझे जाना है, तो आप इंतज़ार करो। तो उन्होंने बोला ठीक है। जैसे ही वो भगत जी के पास गए तो वहाँ पे क्या देखा, आगे सीता जी पहले ही बैठी हुई हैं। तो उनसे पूछा भाई क्या बात है? वो कहते हैं कि जहाँ पर परमात्मा भगवान खुद होते हैं वहाँ पे लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती, तो वहाँ पे लक्ष्मी खुद अपने आप चली जाती है। तो देखो, आप संत महापुरुषों के पास लक्ष्मी उनके झोले में हर वक्त रहती है,
उनको कोई कमी नहीं रहती। तो देखो लक्ष्मी को वो इतना दूर दूर भगाते हैं, लक्ष्मी अपने आप चली आती है। देखो हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो क्या क्या लेके जाते हैं, चलो जी इनके लिए फल फ्रूट ले जाओ, जो भी सेवा हो जाए ले जाओ। तो ये किसकी है, ये सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। तो इसलिए परमात्मा की हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, हमें जो उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम जपना है ताकि ये मनुष्य देह का पूरा पूरा लाभ उठा सके। उन्होंने तो देखो हर जीव के लिए बोला है कम से कम 2 घंटे भजन रोज करो। 2 घंटे नहीं कंटिन्यू कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। हर वक्त भजन करते रहो। भजन के ऊपर इतना जोर दिया है संत महापुरुषों ने, क्योंकि ये भजन ही हमारे साथ जाएगा। यही हमारा एक रास्ता है जो सचखंड हमें लेके जाएगा। नहीं तो हमारा फिर वही हाल हो जाएगा 84 लाख योनि में, जिसमें दुख ही दुख है। कई युग बीत जाते हैं उसमें दुख भोगते भोगते ही। तो देखो इतनी अपार कृपा है और इतना हमारे पास कम समय है, इतने कम श्वास हैं, तो हम इनको संसारिक चीज़ों में ना लगाते हुए इससे ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाए, अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।